फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबके कमेंट्स, लाइक्स सब कुछ मुझे मिल रहे हैं। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम उगाएंगे जो हमारी किचन में ऑलरेडी जो मसालों में रखे होते हैं सामान, जैसे कि जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, मेथी हो गई, इस टाइप की चीज़ों को हम ग्रो करेंगे जिससे कि हम उन्हें ग्रीन फॉर्म्स में भी यूज़ करें। आप उनके सीड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं जनरली ग्रीन फॉर्म के लिए उनको उगाती हूँ। तो आज हम उगाएंगे अजवाइन, जीरा और तुलसी। मैं अपने गार्डन से ही ले रही हूँ। उसके जो बीज जो ऊपर पक जाते हैं मैंने उनको ले रखा है। और बारिश में ना मेरी एक ट्विग भी टूट गई थी तुलसी की, तो मैंने उसके जो बीज से पके हुए उनको काट के, जो मेरी ऑलरेडी रेडी मिक्स रहता है सॉइल का, मैं थोड़े से एक कंटेनर में रखती हूँ। उसमें जल्दी से स्प्रेड करके मैंने उनको कवर अप कर दिया और वाटर स्प्रे कर दिया। वो भी हल्के हल्के उगाएंगे, ठीक है। और दूसरा आज हम देखेंगे, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ लेकिन मैं उसका आपको एक क्विक रिव्यू दे दूँगी। और अजवाइन उगाएंगे हम, जीरा उगाएंगे। इसके अलावा हम लहसुन की कलियाँ उनको भी ग्रो करेंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ ना बैगन के बीज जो हैं उनको ड्राई अप किया है, पके हुए बैगन के। उनको हम ग्रो करके देखेंगे कि ये ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। अगर हमारी ये सैपलिंग सक्सेसफुली ग्रो हो रही हैं तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। आज मैं आपको इनको ग्रो करना बताऊंगी और इनकी ग्रोथ भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं, आप पॉट्स में उगा सकते हैं। और अगर आप ग्रो बैग्स भी ना चाहें ना, तो आपके घर में बहुत से ऐसे बड़े बड़े पैक्स निकल आएंगे जिनमें कि आप उनको उगा सकते हैं। मैं आपको आज कुछ घर के जो ट्रैश मटेरियल्स होते हैं उसमें सीड्स को ग्रो करना बताऊंगी। फिर उन सैपलिंग्स को हम कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, उसकी मैं वीडियो बताऊँगी। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी किचन में से कौन कौन सी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टमाटर की। ये मैंने एक जो थोड़ा सा बेकार हो गया था टमाटर, उसके स्लाइसेस कर लिए हैं। इन स्लाइसेस को मैंने ऑलरेडी जो मेरा प्रिपेयर्ड सॉइल मिक्स रहता है उसके ऊपर जल्दी से स्कैटर कर दिया है। मैंने सेम कंटेनर में ही स्कैटर कर दिया था क्योंकि उन दिनों मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, और इनको मैंने स्कैटर कर दिया है। इससे कई सारे सैपलिंग्स तैयार हुए थे मेरे, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 4 को ग्रो किया था, जिसका अपडेट मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैंने उसका फर्दर वीडियो आगे बनाया है। इसको मैंने क्विकली कवर कर दिया था और उसको वाटर स्प्रे कर दिया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ तक के अपडेट मैंने कैप्चर किए थे। फाइनली जब मेरे पौधे करीब 2 से 3 इंच के हो गए थे, तब मैंने उनको इस डस्टबिन से, जो मैंने ये तैयार किया था कंटेनर, उस टाइम कंटेनर नहीं था मेरे पास, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। इसको मैंने हाफ़ फिल कर लिया है। मैंने हाफ़ फिल्ड इसलिए किया था कि जिससे कि ये थोड़ा सा गहराई में रहें पौधे, और जब तक कि इनकी स्टेम मजबूत ना हो जाए तब तक इनको ज़्यादा हवा बाहर की ना लगे। धूप इनको मिलती रहती है यहाँ पर, इनडायरेक्ट लाइट भी और डायरेक्ट सनलाइट भी। बड़े पौधों के बीच में इसलिए रखा है कि वो थोड़ा सा हवा के प्रेशर को इनके ऊपर कम रखें, और क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है इस वजह से मैंने इनको इसमें रखा है। और मेरे ख्याल से हर कोई इसमें रख सकता है। ये मैंने एक डस्टबिन से DIY तैयार किया है, जिसकी लिड को मैंने नीचे वाटर ट्रे की तरह यूज़ कर लिया है, और जो इसका लिड से कनेक्टिंग रॉड होती है उसको निकाल के रख लिया है। वो बाद में मेरे काम आएगी, उसको टमाटर के पौधों से बांधने के काम आएगी। इसमें से 2 ही पौधे मैं इसमें रखूँगी, बाकी 2 पौधे मैं एक अलग टेक्निक से उगाऊंगी, जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगी। इसमें से अभी 2 पौधे मैं निकाल के उसमें शिफ्ट कर दूंगी। ये मेरा लेटेस्ट आज का अपडेट है। बाकी का अपडेट टमाटर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। बैगन के बीज उगाने के लिए मैं ये घर पे एक जो ट्रैश मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है, लस्सी का एक कंटेनर था, उसको मैंने काट के बनाया है। मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ। ये जैसे एक कंटेनर है, इसको साइड से आप एक साइड इसकी काट लीजिए। टेट्रा पैक है ये, इसकी एक साइड काट के निकाल दीजिए। इस तरीके से आप नाइफ़ से एक छेद करें और उसके बाद में उसको कैंची की मदद से एक वॉल पूरी इसकी निकाल दें। इस वॉल को निकालने के बाद आपको ड्रेनेज होल्स की ज़रूरत होगी, जो आप इसके बैक साइड पे कर सकते हैं। उसको आप कैंची की मदद से भी कर सकते हैं, किसी स्क्रू की मदद से भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन तक तो हमें इसके अंदर सैपलिंग्स को रखना नहीं है। सिर्फ ग्रो करने के लिए मैं ग्रो बैग्स
छोटी छोटी ग्रो ट्रे जो आती हैं उनको ना यूज़ करके घर के मटेरियल को भी यूज़ करना बता रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें। देखिए ये मैंने नाइफ़ की मदद से, एक शार्प नाइफ़ की मदद से इसमें क्विक होल्स कर दिए हैं। आप चाहें तो इस पर पेबल्स डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ओवर वाटरिंग नहीं करूँगी। ये मैंने इसमें एक सॉइल लेयर बिछा दिया, जो मेरा रेडी मिक्स सॉइल मिक्स रहता है उसको हाफ़ फिल कर दिया है मैंने। इसमें हाफ़ फिल इसलिए किया है जिससे कि इसमें जो पौधे ग्रो हों वो थोड़ा हवा वगैरह से भी बचे रहे, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंटल पे मौसमी के बीज, ये मैं सिर्फ अपने लिए ग्रो कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ग्रो होंगे कि नहीं, और बैगन ग्रो करेंगे। ये यहाँ पर हाफ फिल जो मेरा कंटेनर है, इसमें एक साइड पे मैं अपने मौसमी के बीज रख दूँगी। देखते हैं कितने दिन में ग्रो होते हैं। इसके सॉइल मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाया है, आप वैसा कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं 3 बीज मौसमी के डाल रही हूँ। 3 बीज मौसमी के रहेंगे और बाकी मैं अपने बैगन के उगाऊंगी। मौसमी देखती हूँ मैं कितने दिन लगते हैं। ये जो घर पे मौसमी आती है मैंने उसी के थोड़े से ट्राई करे हैं, मौसमी का पौधा मैंने कभी नहीं उगाया। इस साइड में मैं अपने ये 10-12 बैगन के बीज रख रही हूँ, और इसके ऊपर रेगुलर जैसे मैंने मिर्च के साथ किया था वैसे ही इसके ऊपर सॉइल मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है, हल्की सी ही सॉइल को स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, ये मेरी अब लेफ़्ट साइड में एक्सपेरिमेंटल जोन हो गई। एक मैं सिर्फ ऊपर ही मौसमी का बीज रख रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कितनी डेप्थ तक ये ग्रो कर देता है, और इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जहाँ पर हल्की हल्की धूप आती हो लेकिन इनडायरेक्टली आती हो, और बाद में जब इसमें सैपलिंग्स ग्रो हो जाएंगे तब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में डाल लेंगे। अगर कुछ खाद की या वैसे डेली टाइप हो गई है तो उनको आप हाथ से इस तरीके से मैनुअली भी छोटा छोटा बारीक कर सकते हैं। इस तरीके से बैगन और मौसमी मैंने इसमें डाल लिए हैं। मौसमी मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल है, मैं यहाँ पर आपको बैगन का वीडियो दिखाती हूँ और इसको अपने होममेड वाटर स्प्रे से स्प्रे कर लेती हूँ। इनको मैं डेली स्प्रे करती हूँ। ये हल्का सा स्प्राउट आया है 3-4 दिन के बाद, और ये 7-8 दिन के बाद का अपडेट है। मैं आपको ये आज का अपडेट दिखा रही हूँ। आज मेरे पौधे इतने बड़े हो गए हैं जिनको मैं इंडिविजुअल कंटेनर्स में अलग फर्दर डालूँगी, और फर्दर उनको मैं कैसे ग्रो करूँगी वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊँगी। आगे आने वाले अपडेट्स बैगन के लिए देखते रहें और इन्हें ग्रो करें। ये हमारे यहाँ जो नीचे ऑलरेडी बैगन ग्रो किए हुए हैं, ये उसकी अपडेट है। आपको इन्हें कैसे प्लांटर में सैपलिंग्स को उगाना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। अब बात करते हैं हरी मिर्च की। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 योगर्ट के खाली कंटेनर्स ले रही हूँ, जिसमें पीछे मैंने ये छेद कर लिए हैं। इसी तरीके से आप भी कोई भी 2 छोटे कंटेनर्स ले सकते हैं। ये मैं एक सूखी हुई मिर्च ले रही हूँ, जिस सिर्फ एक मिर्च से देखिए आप कितने सारे पौधे तैयार होंगे। इतने सारे बीज इस एक मिर्च से मुझे मिल गए हैं, करीब 18-20 बीज हैं ये। इनको मैं इस कंटेनर्स में बो दूँगी। इसके में मैंने सबसे पहले अपना जो रेडी सॉइल मिक्स है उसको डाल लिया है, और मैंने नीचे इसमें कोई भी पेबल नहीं डाला है क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इतने छोटे से निकलेगा। अगर आपको लगे तो इतने छोटे होल के ऊपर आप कोई भी पेबल एक रख सकते हैं। उसके बाद मिक्स डालें, इस तरीके से अपने बीजों को इसके ऊपर फैला दें। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बीज डाल रही हूँ, आपके लिए 2 या 3 बीज सफिशेंट है एक कंटेनर में, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ एट टाइम्स क्या होता है कि हमारा जर्मिनेशन रेट बहुत कम रह जाता है, तो हमें जब कुछ दिन बाद रिज़ल्ट मिलता है तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है। तो अगर इसमें जो एक्स्ट्रा पौधे हैं हम उन्हें बाद में या तो हटा देंगे या किसी को दे देंगे जिससे कि वो उसको ग्रो कर ले। बट यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा बीज डाल रही हूँ, मैं जनरली कुछ ज़्यादा ही बीज बोती हूँ। इस तरीके से अब इसको कवर कर देंगे हल्के से, हाथ से या नाइफ से या किसी स्पैटुला की मदद से हम इन बीजों को हल्का सा कवर कर देंगे, बहुत हल्का सा, जिसको इंच में मेज़र करना मुश्किल है। बस आप इनको कवर कर दीजिए। इस तरीके से इनको हल्के हाथ से हम कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये कवर हो गए। फ्रेंड्स, सिर्फ एक हरी मिर्च से इतने बीज तैयार हो गए हैं, और इतने बीजों से इतने सारे पौधे और उनसे इतने सारे बीज तैयार हो जाएंगे ना कि आप और आपके आस पड़ोसी भी सारे खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं हो पाएंगे अगर आप सारे जितने ये सैपलिंग्स तैयार हो रही हैं अगर इन सबको ग्रो कर लें। फ़िलहाल मैं इनमें से कुछ ही सैपलिंग्स को ग्रो करूँगी। ये देखिए, मैं जो होममेड मेरा वाटर स्प्रे है उससे इनको स्प्रे करूँगी,
और ये मैंने कुछ दिनों के इसके अपडेट्स डाले हैं। 3-4 दिन के बाद एक में स्प्राउटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद दूसरे में ये एक मेरे से डैमेज हो गया था, मेरे बच्चे से गिर गया था। मैंने उसको फिर से रिपोर्ट करके रखा था, बट ये फाइनली अच्छे ग्रो कर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। ये दोनों आपको रिसेंट अपडेट दिख रहे हैं। ये मेरे घर में जो नीचे हरी मिर्च के पौधे लगे हैं, ये आपको दिखा रही हूँ मैं। इन्हीं पौधों को भी इसी तरीके से उगाया गया है। आप भी इसी तरीके से हरी मिर्च और उससे लाल मिर्च भी बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको इन सैपलिंग्स को प्लांटर्स में ट्रांसफ़र करना है इंडिविजुअली। इसके लिए हम अगेन अजवाइन और जीरे के लिए सेम कोई कंटेनर ले लेंगे, छेद करके पीछे, और मिट्टी अपना उसमें बिछा लेंगे। बीच में एक सेपरेशन लाइन गत्ते की, चम्मच की, किसी की भी लगा सकते हैं, जिससे कि दोनों हब्स अलग अलग रहें। एक तरफ मैंने ये अजवाइन स्कैटर कर दी है, जो कि मैंने अपने घर से ही ली है। इनको मैं प्री सोक नहीं कर पाई हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रही हूँ, फर्दर मैं इसको ग्रो करके बताऊँगी। इसके रिज़ल्ट्स मैं जैसे चाह रही थी उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप इसको प्री सोक करके भी डाल के देख सकते हैं। मैंने हमेशा बिना सोक के ही डाले हैं और हमेशा ग्रो हुए हैं, लेकिन इसमें देखते हैं इस पर ही क्या होता है। ये डेंस मैंने डाल दिए हैं, जिससे कि अगर कुछ % जर्मिनेशन ना भी हो तो भी मुझे अपने काम के प्लांट्स मिल जाएं। अगेन इसको सॉइल से कवर कर देंगे, जैसा कि अभी तक पीछे वीडियो में आप सीख ही गए होंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और अब हम इस पर वाटर स्प्रे करेंगे एज़ यूजुअल। जो घर पे मैंने वाटर स्प्रे बनाई हुई है, कोई भी स्प्रे बॉटल में आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैंने एक सैनिटाइज़र की बॉटल को वाटर स्प्रे बना लिया है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। बाद में आप बड़ी स्प्रे बॉटल्स मार्केट से भी परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रही मेरी स्प्रे बॉटल। अब इससे मैं स्प्रे कर दूँगी इस तरीके से और इनडायरेक्ट सनलाइट में जर्मिनेशन के लिए रख दूँगी। ये मेरा आज का करंट अपडेट है। ओ माय गॉड, दिल तोड़ दिया इस ग्रोथ ने। तो देखिए इस साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जीरा है। जीरा अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुआ है। अजवाइन मेरी ठीक ग्रो हो रही है। अभी नीचे से कुछ आप इसको देख सकते हैं, कलियाँ अभी निकल रही हैं। मैं अभी कुछ दिन वेट करूंगी, मे बी जर्मिनेट हो जाएं, क्योंकि मिर्च में भी अलग अलग जर्मिनेशन टाइम था दोनों कंटेनर्स का। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं फ़र्दर दूसरा जीरा खरीदूंगी। मैं ओरिजिनल वीडियो आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया है, जिससे कि आप भी ओरिजिनल रहें, आपको भी पता चले कि हमेशा जर्मिनेशन 100% नहीं होता है। मेरा भी नहीं हुआ है। मैं फ़र्दर नया जीरा यूज़ करूँगी। मुझे थोड़ा सा जीरे में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अजवाइन इज़ वर्किंग फ़ाइन। इसके अलावा मैं जिन चीज़ों की बात कर रही थी किचन से, तुलसी, लहसुन, मेथी, ये कई चीज़ें हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं उनको नेक्स्ट और पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो वीडियोस डालूंगी उसमें अपडेट करती हूँ। ये फिर भी मैंने आपको तुलसी का एक क्विक रिव्यू दिखा दिया है, जो मैंने बारिश की ट्विग वाला आपको बताया था। इस तरीके से आप छोटे छोटे कई तुलसी अपने घर में उगा सकते हैं। अब बारी आती है मुस्कान टिप की। आज के लिए मुस्कान टिप आपके लिए ये है कि आप जो भी सामान बाहर से लाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम हो, चाहे फिर वो आपके लिए कोई भी कुरियर पैकेज हो, चाहे बाहर से जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ला रहे हैं आप वो हो, चाहे बाहर से आने वाले शूज़ हों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चाहे वो बाहर से लाने वाले फ्रूट्स हो, उनको हम कैसे सैनिटाइज़ करेंगे। हाँ, क्या कहा आपने? आपने सैनिटाइज़ नहीं कर रहे हैं? ओह माय गॉड, जी नहीं, आपको उनको सैनिटाइज़ करना चाहिए। एटलीस्ट वॉश तो प्रॉपर्ली करना ही चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में इतने केसेस कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर कोई कह रहा है हम बहुत दिक्कत में हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी पर्सनल केयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक क्विक रिव्यू, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी।
खुद एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है वायरसेस के डेड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। रीज़न इज़ कि वायरस जो होते हैं ऑलरेडी जब किसी लिविंग सब्सटीट्यूट पे आते हैं तभी वर्केबल होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की तरह उनका इफ़ेक्ट नहीं है। तो वी हैव टू जस्ट क्लींस, हमें उनकी केयर बैक्टीरिया से ज़्यादा करनी होगी, राइट। अब बात आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम थॉरोली वॉश कर लेंगे। उनको कैसे वॉश करना है, उस लिक्विड का सॉल्यूशन बनाने का जो डिटेल है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। उससे उसको वॉश कर लेंगे और हम फिर उसके बाद अच्छे से उसको ड्राई सुखा लेंगे और उसके बाद हम उसको फ्रिज में कॉटन बैग्स में रख देंगे। अगर आप पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको स्टेरिलाइज़ कर लें। जो बाहर से डेली आपके पॉलीथीन बैग्स या कुछ आ रहे हैं उनको यूज़ ना करें। पॉलीथीन तो वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप कॉटन बैग्स नहीं बना पाए हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बड़ा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको अच्छे से धुल के सुखा लीजिए। उसके बाद आप उसको वेजिटेबल फ्रूट बॉक्स में बिछा दीजिए। जो भी आपको वेजिटेबल्स उसमें रखनी है उनको अलग अलग करके रख लीजिए। देन उसको ऊपर से कवर अप करके प्रॉपरली रैप करके फिर उस ड्रॉर को बंद कर दीजिए। इस तरीके से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे और उनको वायरस फ्री भी कर पाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मेरा मन कर रहा है एक छोटा सा कप कॉफ़ी पीने का। तब तक आप लोग गुलजार साहब की ये जो शायरी है जो मैंने रिप्रेजेंट करी है इसको देखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे सेम चैनल पे। मैं मुस्कान, इसी तरह आप मुस्कान फैलाते रहिए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियोस तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मुस्कान टिप तो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो गार्डनिंग करते हों या ना करते हों। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ गार्डनिंग बस पे और मुझे आज्ञा दीजिए। इस शायरी को ज़रूर देखिएगा गुलजार साहब की, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तब तक चलती हूँ मैं, बाय बाय। कुछ अलग करना हो तो, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है।